हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ शालिनी, आपकी टीचर। बायोलॉजी का फर्स्ट जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Reproduction. What is a reproduction? Reproduction, that is a जनरेशन को कंटिन्यूस आगे बढ़ाते रहते हैं, हमारी स्पीशीज को कंटिन्यू बने रहने देता है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। दैट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस द produce offspring the continuous species the generation जो हमारे स्पीशीज को कंटिन्यू बने रहने देती है। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल स्पर्म बनाता है, फीमेल ओवा, वो उसको हम इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विविपैरस। What is a viviparous? That is a वो मदर की वोम से डायरेक्ट बर्थ लेता है, उसे हम कहते हैं विविपैरस। जो एग के प्रोसेस से बर्थ लेता है उसे कहते हैं हम विवोपैरस। तो ह्यूमन क्या है? व्हाट इज ह्यूमन? ह्यूमन इज ए विविपैरस। डायरेक्टली gives birth chilled young ones. Sexual dimorphism. Sexual dimorphism that is a मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डिफ्रेंशिएट द female and male. Reproductive event. Humans start the after puberty. रिप्रोडक्टिव ह्यूमन में प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। जैसे कि 10th एज के बाद लड़कों की वॉइस चेंज हो जाती है, उसकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है,
ऐसी चेंजेस आने लगते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, इज योर चॉइस। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। रिप्रोडक्टिव इवेंट, इसका फर्स्ट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है गैमेट्स बनते होंगे। फॉर्मेशन the gametes sperm and ova। इसका सेकंड स्टेप है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन जो स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसफर the sperm female reproductive tract। इसका थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। formation the zygote, the fusion of sperm and ova। जो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म और ओवा को इन्वॉल्व होकर बनता है जाइगोट फ्यूजन होकर। इसका फोर्थ स्टेप है formation of blastocyst। आप लोग कह रहे हैं ब्लास्टोसिस क्या होता है, कह रहे होंगे। ब्लास्टोसिस का मतलब है स्पर्म प्लस ओवा, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये सेकंड स्टेज हो जाता है। फिर फोर्थ स्टेज, और इसमें बहुत सारे सेल डिवाइड हो जाते हैं तो इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस। इसके बाद स्टेप आता है इम्प्लांटेशन। ये ब्लास्टोसिस यूट्रस के लेयर में अटैच हो जाता है तो उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। सपोज मैं बताती हूँ, ये है यूट्रस, ये है लेयर, ये ब्लास्टोसिस यहाँ पे अटैच हो जाता है तो इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस
blastocyst attached the wall यूट्रस इसका। चलो ये तो स्लाइड पूरी हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इम्प्लांटेशन हो गया, तो इसके बाद है गेस्टेशन। गेस्टेशन जो मदर अपने बच्चे को 9 महीने तक वूम में रखती है उसे कहते हैं गेस्टेशन। एक सेकेंड हम चलो स्टार्ट करते हैं। डेवलप ऑफ fetus of 9 months 9 months। इसका बाद स्टेप है इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा अपने मदर के वूम में ही बना रहे, वो बाहर तो आएगा ही। उसे कहते हैं पार्चुरेशन। चिल्ड gives birth of child। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को पैदा करके यूं ही छोड़ दें, और उसे दूध तो पिलाना ही होगा। अब उसे दूध तो पिलाना ही होगा। उसका फर्स्ट स्टेप है लैक्टेशन। लैक्टेशन